Now question number 3 of exercise 8.2. The population of a city decreased from 25,000 to 24,500. एक सिटी की पॉपुलेशन क्या हो गई? कम हो गई, डिक्रीज हो गई। तो आपको क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है, कितना कम होने, परसेंटेज निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम डिक्रीज, उसका फॉर्मूला क्या है? आप फॉर्मूला देखो, उसका फॉर्मूला है डिक्रीज परसेंटेज का। क्या फॉर्मूला है? डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब ये अमाउंट ऑफ चेंज यानी कितने से चेंज हुआ। ओके, पहले कितना था, अभी कितना था, डिवाइड बाय ओरिजिनल, पहले कितना था, ओरिजिनल है ना, पहले कितना था, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपको क्या निकाल जाएंगे? डिक्रीज परसेंटेज। और हमें क्या निकालना है? डिक्रीज परसेंटेज ही निकालना है। अब अमाउंट ऑफ चेंज आप डायरेक्ट यहां पे भी सॉल्व लिख सकते हो या अलग से भी निकाल सकते हो। अब अमाउंट ऑफ चेंज यानी क्या? सबसे पहले मैं ये अमाउंट ऑफ चेंज अलग से निकाल लेता हूं, ठीक है। अमाउंट ऑफ चेंज पहले कितना था? पहले की पॉपुलेशन कितनी थी? 25,000 माइनस न्यू पॉपुलेशन कितनी है? 2,500, सॉरी 24,000 24,500। ओके, तो चेंज कितना आया? 500 का। तो ये जो वैल्यू हो गई ये अमाउंट ऑफ चेंज हो गई। क्लियर? पहले कितनी पॉपुलेशन थी और बाद में कितनी हुई, तो उनमें से जो माइनस करेंगे तो ये चेंज हो गया। इतना क्या हो गया? चेंज हो गया। अब यहां पर इस फॉर्मूले में ये वैल्यू लिख लो, या आप डायरेक्ट भी इस तरह से कर सकते हो, यहां पर भी ये लिख के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद फिर से आपको ये फॉर्मूला लिखना है। ये देखो, इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। ओके, डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज में मैं अमाउंट ऑफ चेंज कितना निकला? 500, ये 500 डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट पहले कितनी, शुरुआत में सबसे पहले पॉपुलेशन कितनी थी? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, अब कट कर दो, ये 20, ये 20 कट हो गए, ये 10, ये 10, ये कट हो गया। कितना आ गया? 50 डिवाइडेड बाय, राइट हैंड साइड में लिखता हूं मैं, डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 25। 25 का टेबल 1 जा 2 जा, कितना? 2%। कितने परसेंट से डिक्रीज हुई? 2%। ओके, नाउ कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। आपको रेशियो दिया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले ये जो रेशियो दिया है इसका टोटल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो भी यहां आपको रेशियो दिया है इसका क्या करना पड़ेगा? आपको टोटल करना पड़ेगा। ओके, टोटल, ये पार्ट, रेशियो में कितने पार्ट है? 2 पार्ट। कितने पार्ट है? 2 पार्ट। तो टोटल सम ऑफ पार्ट्स, सॉल्यूशन, टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, टोटल सम ऑफ पार्ट्स। कितने पार्ट है? 2 पार्ट है, एक 3 और 1, तो इसको 3 + 1, कितना आंसर आया? 4। ये सबसे पहले आपको करना है 4। ओके, अब फर्स्ट पार्ट कौन सा है? फर्स्ट पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट कितना है? 3 है।
तो 3 डिवाइडेड बाय 4। ओके, पहला पार्ट क्या है, 3 है, तो ये 3 यहां ऑलरेडी है, और ये 4 कहां आया, ये टोटल पार्ट, यानी पार्ट डिवाइड बाय टोटल, इस तरह से रहेगा फॉर्मूला, पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल, नीचे क्या आएगा टोटल। ओके, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज निकल जाएगा। क्या करेंगे, 100 से हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो 4 1 जा, ये 25 टाइम्स 25 इंटू 3 75, तो कितना हो गया, फर्स्ट पार्ट कितना है 75% है, सेकेंड पार्ट कितना है 1 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट है ना, 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, 125 टाइम्स, तो कितना आ गया 25%। तो इसको आप जब कन्वर्ट करोगे तो कितना हो गया, ये परसेंटेज में 75%, रेशियो 25%। आपको इतना याद रखना है, ये दोनों परसेंटेज का सम 100 आना चाहिए, अगर 100 नहीं आया तो आपका आंसर गलत है। ओके, 3:1 का परसेंटेज कितना है 75%, 25%। पहले क्या करना है, टोटल पार्ट निकाल लेना है, 3 + 1 करना है 4, उसका फर्स्ट पार्ट लेना है, वो वाला पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज निकल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर बी, 2:3:5। अब इसमें कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, तो हमें कैसे लिखते हैं आंसर, टोटल सम ऑफ पार्ट्स। क्या करना है आपको, टोटल करना है, किसका टोटल करना है, सम ऑफ पार्ट्स। पहला पार्ट कितना है 2, करेक्ट, दूसरा पार्ट कितना है 3, करेक्ट, तीसरा पार्ट कितना है 5, करेक्ट, 2 + 3 + 5 = 10। कितने पार्ट हो गए 10, टोटल पार्ट कितने हो गए 10। तो फर्स्ट पार्ट कितना है 2 है, डिवाइड बाय कितना होता है टोटल पार्ट्स कितना है 10, मल्टीप्लाइड बाय अगर आप 100 करोगे तो परसेंटेज निकल जाएगा उसका, ये 10 10 ये 20, कितना परसेंटेज हो गया, फर्स्ट पार्ट 20%। सेकेंड पार्ट कितना दिया है 3 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 0 0 कट 30%। थर्ड पार्ट कितना दिया है 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 0 कट 50%। तो परसेंटेज में अगर कन्वर्ट किया तो कितना आ गया 20%, रेशियो 30%, रेशियो 50%। अब यहाँ कितने पार्ट है 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट है तो परसेंटेज बड़े नहीं, 100 से 150% नहीं हो जाएगा, 100% ही रहेगा। आप देखो 20 + 30 50, 50 + 50 100, तो परसेंटेज 100 ही रहेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, I buy a car for ₹10,000 and sell it a profit of ₹20%, how much did I get? ओके, एक कार है जो मैंने कितने में खरीदी 10,000 रुपीज में, और उस पर मैंने 20% प्रॉफिट कमाया, तो जब मैं उन्हें कार बेचा हो तो उसमें मुझे कितना % प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट हुआ तो एक फॉर्मूला है यहां पर जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज। क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज बताया था, इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय
ये फॉर्मूला मैंने इसके लास्ट सेशन में हमने देखे थे, लास्ट वीडियो में। अब ओके, आपके पास क्या क्या है, प्रॉफिट आपको नहीं दिया है, तो इस फॉर्मूले को आप प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, ये प्रॉफिट है, इसके जगह आप एसपी माइनस सीपी लिख सकते हो। ध्यान से देखो, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी लिखा मैंने यहां, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब एसपी माइनस सीपी, इस तरह से फॉर्म डिवाइड बाय सीपी, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये फॉर्मूले को मैंने ये फॉर्मूला बना दिया, कर सकते हैं आप। अब आपके पास ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर एक वैल्यू अननोन है तो आप आंसर निकाल सकते हो। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है मेरे पास, 20, करेक्ट। प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है, ये 20 दिया है, तो ये 20 आ गया। एसपी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितने में है यहां पर, सेलिंग प्राइस तो आपको मालूम नहीं है, तो आपको एसपी निकालना है, ओके, एसपी। और कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10,000 है, ये 10,000 डिवाइड बाय फिर से 10,000, नीचे सीपी है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। ये 20 कट, ये इससे ये कट नहीं होगा, आप याद रखो, इससे ये 20 अगर आप कट करते हो तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पहले ये ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये है तो आप इसे कट कर सकते हो, ओके। कितना आ गया वैल्यू, 20 इक्वल टू एसपी माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 100, ओके। ये आप क्या वैल्यू आ गया। नाउ मल्टीप्लाई, अब ये देखो, मैं दोनों साइड्स को, अगर ये अब इक्वेशन है, आपको इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है, दोनों ये 100 रिमूव करने के लिए मैं दोनों तरफ से सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर देता हूं, यानी आपको आसानी हो जाएगी। एसपी माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 20, ओके। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, क्या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, ओके। नाउ मल्टीप्लाई बाय 100, एसपी माइनस 10,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, और इधर 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। इस तरह से हो गया, ये 100 हो गया कट, तो एसपी माइनस 10,000 इक्वल टू ये 20,000 हो गया। नाउ एड 10,000 on both sides, so SP equal to minus 10,000 plus 10,000 equal to 2,000 plus 10,000, ओके। तो ये 10,000 ये 10,000 कट हो जाएगा, तो एसपी इक्वल टू 2 प्लस 10 12,000, तो उसे कितना रुपया मिला, 12,000 रुपीज। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, जूही सेल ए वॉशिंग मशीन एट रुपीज 13,500, सी लॉसेस 20%, तो लॉस परसेंटेज कितना दिया है, लॉस परसेंटेज दिया है 20, ओके। और एसपी दिया है, एसपी दिया है 13,500, ओके।
व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट, तो आपको सीपी निकालना है, आपको सीपी निकालना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, लॉस परसेंटेज इक्वल टू, लॉस परसेंटेज इक्वल टू, लॉस क्या, लॉस यानी क्या होता है, सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां पर आप वैल्यू रख के आपको ये खुद सॉल्व करना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करो, ओके।